हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other, described as flip-flop movement. While proteins can flip-flop, lipids cannot. Neither lipids nor proteins can flip-flop. Both lipids and proteins can flip-flop, or while lipids can really flip-flop, proteins cannot. तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके रिस्पेक्टिव में प्रोटीन्स एंड लिपिड का मूवमेंट कैसे होता है। तो की कॉन्सेप्ट जहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब करता है सेल मेम्ब्रेन को। हमारी सेल की एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। यही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था दो साइंटिस्ट ने, उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है, यानी इधर दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये लेयर बनी किसकी होती है? ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। अब फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? तो जैसे इनका नाम है फॉस्फोलिपिड्स, इनका स्ट्रक्चर होता है। इनके पास एक हेड प्रेजेंट होता है जो कि फॉस्फेट का हेड होता है, एंड इन्हीं से अटैच्ड होते हैं टू टेल्स होते हैं ऑफ फैटी एसिड्स की दो टेल्स इनसे अटैच होती है। अब ये जो हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है ये वाटर लविंग होता है, वेयर एज जो टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर को हेट करती है। फोबिक का मतलब फोबिया यानी हेट करना, तो ये वाटर को हेट करती है। एंड ये इसका स्ट्रक्चर होता है बाई लेयर स्ट्रक्चर। अब ये अरेंज्ड कैसे होता है? दो लेयर होती है, दो लेयर में ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ये पहला मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड का, एंड ऐसे ही यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड एंड सो ऑन, ऐसे करके अरेंज होते हैं ये। अब इसी अरेंजमेंट में कई बार क्या होता है कि यही जो फॉस्फोलिपिड होता है मूव करके इस साइड आ जाएगा, एंड ये वाला जो फॉस्फोलिपिड है ये मूव करके ऊपर आ जाएगा, यानी 180 डिग्री की इधर मूवमेंट देखने को मिलती है। तो फॉस्फोलिपिड की इन्हीं मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसी को बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करने के लिए जो इसका हेड होता है, अब देखो ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये बीच वाला पार्ट है ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी ये वाटर को इजीली पास होने नहीं देगा क्योंकि वाटर से डरता है। फिर जो ये बाहर वाला पार्ट है ये तो वाटर लविंग होता है, तो ये इजीली वाटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है दोनों साइड से। बट जब इनका 180 डिग्री मूवमेंट होना होता है तो जो हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट है यानी हेड है उसको मूव करके आना होता है इस हाइड्रोफोबिक रीजन से। इसलिए यहाँ पर ATP का इनपुट लगता है। ये ऐसे मूव करके, जब ये ऐसे मूव करके आएगा पूरी लेयर से तभी तो ऐसे नीचे की साइड को आएगा, 180 डिग्री मूवमेंट होगा तब। इसकी इस मूवमेंट के लिए ATP लगता है, एंड ATP के साथ साथ एक एंजाइम दैट इज फ्लिपेज एंजाइम इसकी हेल्प करता है करने में। बट ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है एंड ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है इन आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेयर एज अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? लेयर के अंदर, इसी बायोलिपिड लेयर के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। तो एक्सट्रिंसिक मतलब केवल बाहर लगे पेरिफेरी पे एक्सट्रिंसिक होते हैं जो कि केवल यहाँ पेरिफेरी पे प्रोटीन्स अटैच्ड हों। वेयरएज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होते हैं जो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, पूरी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट। अब ये प्रोटीन्स के अंदर मूवमेंट कभी भी देखने को नहीं मिलती, कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये नहीं करते, तो इधर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज एब्सेंट। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4। वाइल लिपिड्स कैन रियली फ्लिप फ्लॉप, ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्लिपेज, एंड प्रोटीन्स के अंदर कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।